Assalamualaikum everyone. Welcome to Professional Graphic Design. Adobe Illustrator. Second number logo design. Number 3 t-shirt designs and number 4 business card and stationery design. If you want to do this professional course, then contact us. Our phone number is 033540933333. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम अपनी सेकंड क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपसे फिर से वही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन करना है तो आपको 15 मिनट्स दिए जाएंगे एंड में, या 10 मिनट्स, तो आप उनमें क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग क्लास आप जो है वो फिलहाल कोई भी क्वेश्चन ना करें ताकि डिस्टरबेंस ना हो। तो अभी तक हमने देखा था कि हम किस तरह से सिलेक्शन टूल्स का यूज करते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास आता है पेन टूल। तो पेन टूल पे हम क्लिक करते हैं। सो पेन टूल क्या करता है कि जब भी हम क्लिक करते हैं और फिर हम ये देखिए, ये इसके साथ एक लाइन आ जाएगी। अगर आप इसको आगे ले जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो ये एक और यहाँ पर एंकर पॉइंट बना देगा। आगे चलेंगे, एक और एंकर पॉइंट, एक और एंकर पॉइंट और एक और एंकर पॉइंट। सही। तो आप इस तरह से जैसे चाहें आप शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिएगा, मैं कहीं भी रैंडम ले जाकर क्लिक करूंगा तो एंकर पॉइंट्स वहां पर बनते जाएंगे और ये इस तरह से कंप्लीट शेप बन जाएगा। अब अगर आप चाह रहे हैं कि आप ये, अब देखिए मैं लाइन लगाता हूँ तो ये देखें बिल्कुल सीधी लाइन नहीं लग रही, टेढ़ी मेढ़ी सी लग रही है आगे पीछे। तो अगर आप चाह रहे हैं कि लाइन बिल्कुल सीधी चले और उसमें कोई यानी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लाइन लगाते हैं, क्लिक करें और शिफ्ट को होल्ड करें, और उसके बाद अगर आप अगली लाइन लगाएं तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन लगेगी विदाउट एनी डाउट। तो ये अब इसलिए ये वाली लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हुई क्योंकि हमने इसके ऊपर लगाया। अगर हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट ले जाते तो ये लाइन लगती यहाँ पे। सही। और अब देखें इनमें थोड़ा सा फासला, और ये भी थोड़ी सी ऊपर आ रही है। अगर मैं इसके ऊपर लगाऊंगा तो ये इस तरह से थोड़ी थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी। फिर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को लाके इसको थोड़ा नीचे कर सकते हैं। सही। तो चलिए हमने इसको थोड़ा सा यहाँ पे बिल्कुल नीचे होके सीधा हो गया। अब ये एक जो है मेरे पास रेक्टेंगल बन गया है, लेकिन अगर आप देखें तो ये एक एंकर पॉइंट एक्स्ट्रा है। मैं इसको नहीं रखना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि ये रिमूव हो जाए। तो हम पहले कैसे कर रहे थे कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को लेकर आता हूँ, इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड के ऊपर डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ। जैसे मैं डिलीट का बटन प्रेस करूंगा ये पूरी लाइन ही डिलीट हो जाएगी। अब ये कोई रेक्टेंगल तो नहीं रह गया, लेकिन मुझे तो इससे रेक्टेंगल रखना है। तो मैं नहीं चाह रहा कि ये पूरी लाइन डिलीट हो जाए, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ ये एंकर पॉइंट डिलीट हो। सही। डायरेक्ट सिलेक्शन लाइन, तो यहाँ पर आपको एक एंकर पॉइंट एक्स्ट्रा दिख जाएगा। ये देखें ये एक्स्ट्रा एंकर पॉइंट है। तो मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा पेन टूल लाऊंगा। अगर मैं पेन टूल को इसके ऊपर लाऊं तो आप देखेंगे उसके नीचे, अगर मैं वैसे लाइन के ऊपर रखता हूँ तो अब देखिए पेन टूल के नीचे प्लस का साइन है, और अगर मैं इसको इसके ऊपर लेकर आता हूँ तो माइनस का आ जाता है। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से ये एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएगा। ठीक है। और सिर्फ एंकर पॉइंट डिलीट हुआ, हमारी पूरी लाइन डिलीट नहीं हुई, लाइन वही है। इसकी एक और मिसाल आपको इस तरह से मैं दे सकता हूँ कि अगर मैं इस वाले एंकर पॉइंट पे आता हूँ जो कि इस कॉर्नर में, इस पर क्लिक करता हूँ तो अब देखेंगे ये एक एंकर पॉइंट तो डिलीट हुआ, लेकिन ये लाइन, ये शेप अभी भी क्लोज है, ये लाइन उसी तरह से बनी हुई। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन ला के इसको सेलेक्ट करके डिलीट करता तो आप देखेंगे यहाँ पर इनके दोनों के बिटवीन में कोई लाइन नहीं है। सही। तो जब आप पेन टूल से करेंगे और इसको लाकर डिलीट करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा देगा यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद आप कोई एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं। अब देखिएगा मैं यहाँ पर एक एंकर पॉइंट ऐड कर देता हूँ। सही। तो आप जब भी कोई स्ट्रोक लगा होगा, ये जो आपको लाइंस नजर आ रही हैं चार, उनको स्ट्रोक कहा जाता है। और इनके अंदर फिलहाल आपको कोई कलर नजर नहीं आ रहा क्योंकि व्हाइट कलर है, इसको फिल कहा जाता है। ये दोनों यहाँ पे है। ये स्ट्रोक है, इसमें ब्लैक कलर है। देखिएगा अगर मैं कलर चेंज करता हूँ तो कलर चेंज होगा। ये देखें, ब्लू करता हूँ तो अब देखेंगे ब्लू कलर हो गया, रेड करता हूँ तो अब देखिए रेड हो गया, और येलो करता हूँ तो अब आपको
ये येलो दिख रहा है, सही। अब ये तो हो गया हमारे पास स्ट्रोक। अब फिल की बात करते हैं। फिल पे या तो सिमिलरली अगर मैं कलर करूंगा तो फिल में कलर हो जाएगा। ये देखिए, मैं कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो फिल में वो कलर हो जाएगा। और अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो भी कलर की ये पैलेट ओपन हो जाएगी, और आप यहाँ से कोई भी कलर अगर चूज करना चाहें तो आप अपनी मर्जी से इसमें कलर कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, अपने फिल को ऑफ रखते हैं। अब देखें ये फिल ऑफ है, और यहाँ पर आएंगे और आप अपने स्ट्रोक का कलर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, इसको ब्लैक रख रहे होते हैं यहाँ पे, सही। और जब आप अपना आर्ट वर्क कंप्लीट कर चुके होते हैं, आपको जो शेप बनानी है सब कुछ आप एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके बाद कलर्स की तरफ जाते हैं। अगर आप दरमियान में कलर्स करते हैं शेप को क्रिएट करते टाइम, तो उससे एक इश्यू ये आता है कि वो जो कलर है ना, वो आपको भटका देता है। तो आप क्या करते हैं कि जब आप कलर करते हैं तो आप शेप को सही तरह से एनालाइज नहीं कर पाते हैं, सही। तो जब आप शेप क्रिएट कर रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप कलर्स को नहीं करते, कलर्स को आप शेप को क्रिएट करने के बाद करते हो। उससे क्या होता है कि शेप आप सही से आपको अंदाजा हो रहा होता है, क्योंकि ब्लैक कलर में आप शेप को ले रहे हो तो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड होता है, व्हाइट के ऊपर ब्लैक आपको सही से नजर आ रहा होता है कि ये क्या करना है और किस तरह से आप इसको परफेक्ट, आप एक बार उससे हैप्पी हो जाएंगे, ये नहीं ये गुड है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि उसको लेकर आगे उसमें कलर्स कर सकते हैं, सही। तो इस वक्त हमारा स्ट्रोक जो है वो ऑन है, और हमारा ये जो फिल है ये ऑफ है। अगर मैं इसको वाइट करूंगा तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें कलर आया। लेकिन अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको बाहर ले आता हूँ, अब देखिएगा मैं इसको लाकर यहाँ पे रख देता हूँ, सही। अगर मैं इसके अंदर व्हाइट कलर करूंगा तो अब देखें, यहाँ पर तो आपको पता नहीं चल रहा है कि कुछ हुआ है, लेकिन यहाँ पर आकर आपको पता चल रहा है। लेकिन अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो ये यहाँ पर आपको पता, ये आपको पता चल जाएगा कि ये ऑफ हो गया, लेकिन यहाँ पर आपको फिर भी पता नहीं चलेगा। इसलिए आप हमेशा इसको देखेंगे, अगर ये इस तरह से व्हाइट और इसके दरम्यान में ये रेड वाली लाइन इस तरह से क्रॉस वाली, तो इसका मतलब इसका स्ट्रोक ऑफ है। चलिए आगे चलते हैं। तो आप पेन टूल से जब भी किसी स्ट्रोक के ऊपर लाएंगे तो ये प्लस का साइन आ जाएगा, इसका मतलब है कि आप उसमें एंकर पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। और जब आप किसी एंकर पॉइंट के ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस का साइन आएगा, ये देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, माइनस का साइन आएगा। जब आप माइनस का साइन आए के बाद अगर आप क्लिक करेंगे तो वो एंकर पॉइंट वहां से डिलीट हो जाएगा, सही। अच्छा, एंकर पॉइंट आपने ऐड किया है तो आप उस एंकर पॉइंट को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्लिक करें और आप इस शेप को एडिट कर सकते हैं जिस तरह से आप इसको करना चाहते हैं। तो इस तरह से अगर आप पेन टूल की मदद से एंकर पॉइंट्स को ऐड करेंगे और फिर डायरेक्ट सिलेक्शन से आप इनको एडिट कर सकते हैं शेप को, सही। अब यहाँ पर कोई आपने एक पॉइंट लगाया है एंकर पॉइंट, और फिर उसको सेलेक्ट करें और क्लिक करके ड्रैग करें, तो आप देख रहे हैं कि शेप जो है वो चेंज होता जा रहा है कंटिन्यूअसली। और उसके बाद ये काम था पेन टूल का। सबसे पहले तो ये क्या करता है कि एंकर पॉइंट्स को लगाता है। अगर आप शिफ्ट को पकड़ के लगाएंगे तो बिल्कुल सीधे एंकर पॉइंट्स लगाएगा, सही। और अगर आप इसको किसी एंकर पॉइंट के ऊपर लेकर जाएंगे तो ये एंकर पॉइंट को हटा सकता है, और अगर आप इसको स्ट्रोक के यानी इस लाइन के ऊपर लेकर जाएंगे तो ये प्लस का साइन शो करेगा। आप क्लिक करेंगे और फिर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लाएंगे और आप इसको क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं, सही। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एक और काम ये करता है, अगर आप चाहते हैं कि जी आप बिल्कुल स्ट्रेट शेप ना बनाएं और आप जो है वो कर्वी शेप बनाएं, तो क्या होगा, वो कर्व हैंडल्स जो मैंने आपको दिखाए थे वो हम इससे क्रिएट, जब आप क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो आप देख रहे हैं वही कर्व हैंडल्स हैं। आप ये देखिए, छोड़े, क्लिक ड्रैग, क्लिक ड्रैग, क्लिक ड्रैग। अब देखेंगे एक तरफ से ड्रैग हुआ, दूसरी तरफ से नहीं हुआ, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था तब हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको कंप्लीट जो है वो कर्व बनाना होता है या सर्कुलर शेप बनानी होती है तो आप क्लिक ड्रैग से ही स्टार्ट करते हैं, सही। और ये देखें, अब आप दोनों तरफ से, अब आप देखें दूसरा कर्व हैंडल भी यहाँ पर
अगर ये इस तरह से आ गया, उसके बाद आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को लाकर इसको किसी तरह से भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे आप इसको करना चाहते हैं। आप कर्व हैंडल्स को एडिट कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। सही, ये देखें। तो ये सब कुछ आप पेन टूल की मदद से कर सकते हैं। चलिए, अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा एरो, आप राइट क्लिक करें तो आपके पास आएगा ऐड एंकर पॉइंट टूल। ये क्या करता है, चलिए पहले पेन टूल। सही, और इस वाले एंकर पॉइंट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अच्छा जी, ऐड एंकर पॉइंट टूल वही काम करेगा जो मैंने कहा था कि जब आप पेन टूल को लाएं और किसी स्ट्रोक पर लाएं तो ये प्लस को शो करता है। तो ऐड एंकर पॉइंट टूल वही काम करेगा, इसके नीचे सिर्फ प्लस होगा और ये सिर्फ ऐड करता रहेगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अगर ऐड एंकर पॉइंट टूल है और पेन टूल भी एंकर पॉइंट्स को ऐड करता है, तो ऐड एंकर पॉइंट टूल अलग से बनाने की क्या जरूरत थी? हम पेन टूल को लेकर चलते रहते हैं और उसी से सारा कुछ हो जाता है। तो ऐड एंकर पॉइंट टूल के, अब पेन टूल में एक इश्यू ये है कि अगर आप स्ट्रोक के ऊपर नहीं और अगर आप फिर क्लिक करते हैं तो भी ये एंकर पॉइंट को ऐड करके नेक्स्ट शेप में चलना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हैं और ऐड एंकर पॉइंट टूल को लेकर आते हैं और इस पर आकर आप स्ट्रोक के अलावा कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो ये आपको एरर देगा। एरर है, प्लीज यूज द ऐड एंकर पॉइंट टूल ऑन अ सेगमेंट ऑफ अ पाथ। आप किसी पाथ के सेगमेंट पर इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आप इसको कहीं पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एरर देगा। लेकिन पेन टूल ऐसा नहीं करेगा, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो वो एक नई शेप को क्रिएट करना शुरू कर देगा, जो कई बार आपको नहीं चाहिए होता। आप नई शेप नहीं बनाना चाह रहे, बल्कि आप एग्जिस्टिंग शेप में एंकर पॉइंट्स को ऐड करना चाह रहे हो और गलती से आप जो है वो लाइन से इधर उधर कहीं क्लिक कर दिया है, जिसकी वजह से इसने एक नया शेप जो है वो क्रिएट करना शुरू कर दिया। अब देखिए, मैं यहाँ पर आकर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए बिल्कुल शेप के पास से इसने शुरू कर दिया। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि मैं एंकर पॉइंट्स को ऐड करूँ। तो या तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे ये प्लस का साइन शो करे, लेकिन कई बार हम सही तरह से इसमें ध्यान नहीं दे पाते। क्या होता है कि आप ऐड एंकर पॉइंट टूल को लाते हैं और जब आप क्लिक करते हैं तो ऐड करेगा, और अगर आप गलती से यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपको एरर देगा। सिमिलरली डिलीट एंकर पॉइंट टूल का भी यही काम है कि जो एंकर पॉइंट पहले से एग्जिस्ट करते हैं उनको डिलीट कर देगा। ये देखिए, अगर मैं इसको डिलीट करूंगा तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। मैंने आपको कहा था कि कोई भी जब शेप बनानी होती है, क्लोज्ड शेप जो होती है, एटलीस्ट उसके लिए 3 एंकर पॉइंट चाहिए होते हैं। सही, तो एटलीस्ट 3 एंकर पॉइंट तो लगते हैं। तो 3 से कम करेंगे तो ये बिल्कुल 2 एंकर पॉइंट में एक स्ट्रेट लाइन लग सकती है, और सिंगल एंकर पॉइंट में कुछ भी नहीं रहता। ये देखें, सिर्फ एक सिंगल एंकर पॉइंट रह गया। सही, अब क्या होता है कि कई बार जब हम कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, कि जब हम कुछ और टूल्स आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब हम उनको यूज करते हैं और उनको यूज करने के बाद एक शेप हमारे पास आता है और उसमें हमें कुछ एंकर पॉइंट्स को डिलीट करना होता है, तो उसमें इश्यू ये होता है कि जब आप पेन टूल को लेकर आते हैं तो वो ये माइनस वाला साइन शो ही नहीं करता। सही, वो उसको सही से रीड नहीं कर पाता। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको डिलीट एंकर पॉइंट टूल की जरूरत पड़ती है। तो इनशाला जब आगे जाकर वो शेप्स आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से पेन टूल उसमें ये माइनस वाला साइन शो नहीं कर रहा होता। तो उसके लिए हमें स्पेसिफिकली डिलीट एंकर पॉइंट टूल की जरूरत पड़ती है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, इसमें लास्ट वाला जो है हमारे पास वो है एंकर पॉइंट टूल। एंकर पॉइंट टूल क्या करता है, क्लिक करें। अब आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल मैं एक शेप बनाता हूँ। सही, तो ये शेप बन गया, और अगर मैं यहाँ पे पेन सॉरी डायरेक्ट सिलेक्शन को लाता हूँ तो आप देखते हैं कि यहाँ पर कर्व हैंडल्स है। सही, तो ये देखेंगे कर्व हैंडल्स है। अब आपने इस तरह की शेप बना ली, अब देखिए इसमें कोई कर्व हैंडल नहीं है। आप चाहते हैं कि जी इसमें आप कर्व हैंडल्स को ले आए, तो आप क्या कर सकते हैं, एंकर पॉइंट टूल पर आए और इस पर क्लिक करके ड्रैग करें, तो आप देखिए ये कर्व हैंडल्स बना देता है। आप इस पे आए, क्लिक करके ड्रैग करें, इस पे आए क्लिक करके, ये देखें ड्रैग करें, और इस पे आए क्लिक करके ड्रैग करें। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक जो कॉर्नर वाला शेप है जिसके अंदर बिल्कुल भी कर्व हैंडल्स नहीं है, आप उनके अंदर भी कर्व हैंडल्स क्रिएट
कर सकते हैं। ये देखिए, इसका फायदा ये है कि आप एक सिंगल कर्व हैंडल को भी इसमें मूव कर सकते हैं। वरना आप अगर डायरेक्ट सिलेक्शन से करना चाह रहे हैं तो अब देखें, जब मैं करूंगा तो दोनों मूव होंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, जब मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करता हूं तो ये दोनों मूव हो रहे होते हैं। सही। तो अगर आप एक सिंगल को मूव करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे। यस, आप एंकर पॉइंट टूल पर आएंगे, एंकर पॉइंट टूल को सिलेक्ट करेंगे। अब देखिएगा, इस सिंगल वाला भी यहाँ से मूव हो रहा है। अब देखिए, मैं इस पे आके क्लिक करता हूँ और इस सिंगल वाले को, ये देखिए, मूव कर सकता हूँ। ठीक। तो अगर आपको सिंगल एंकर पॉइंट को मूव करना है तो आप यूज कर सकते हैं एंकर पॉइंट टूल को, और दोनों को करना है तो वो तो फिर आप कर ही सकते हैं यूजिंग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अच्छा जी। और ये क्या करता है कि ये उन एंकर पॉइंट्स में जिनमें पहले से कर्व हैंडल्स नहीं होते, उनमें कर्व हैंडल्स को ऐड कर देता है। तो पेन टूल के बारे में एक और चीज, ये देखिए, ये देखिए, ये इस तरह से चल रहा है। ठीक। और आप चाह रहे हैं कि नहीं जी, मुझे दूसरा वाला कर्व हैंडल नहीं चाहिए, यानी कि मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, क्लिक ड्रैग। अब देखिए, ये दो कर्व हैंडल हैं, एक ये एक ये। अब ये देखिए, यहाँ से कर्व आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ नहीं, मैं यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाऊंगा। सही है, लेकिन ये क्या है, ये थोड़ी सी कर्वी हो रही है। अब मुझे यहाँ पे कॉर्नर बनाना है, लेकिन ये तो कर्व हो रहा है, तो क्या करें आप, यहाँ पे आके क्लिक कर दें तो ये वाला जो इधर वाला कर्व हैंडल है वो हट जाएगा। आप देखें, तो अगर अब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को लाएं और यहाँ पर लाकर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि इसमें सिंगल कर्व हैंडल है इस एंकर पॉइंट। इसमें देखें तो इसमें दो होंगे। सही, क्योंकि हमने इसमें दो बनाए थे। लेकिन इस वाले में क्या है, इसमें सिंगल है, क्योंकि हमने दूसरा वाला यहाँ से बंद कर दिया था। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएं, फिर से देख लें एक बार। क्लिक क्लिक ड्रैग, क्लिक ड्रैग। अब देखिए, मैं इस वाले को बंद करना चाहता हूँ तो मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन लगा लूंगा। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ये देखेंगे, यहाँ पे क्लिक करें तो ये दो कर्व हैंडल्स हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सिंगल कर्व हैंडल है। तो इस तरह अगर आप कोई स्पेसिफिकली जब हम ट्रेसिंग कर रहे होते हैं ना, तब हमें इस चीज़ की जरूरत पड़ती है कि अचानक से जो है हमें कॉर्नर बनाना पड़ जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको यूज कर सकते हैं कि हम एक एंकर पॉइंट, एक कर्व हैंडल को एंकर पॉइंट में बंद कर दें, उसको ट्रेस करते हो, तो उससे हमें काफी ज्यादा ईज मिलती है कि जब हम ट्रेसिंग करेंगे तब हम देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क कर रहा होता है। अच्छा जी, उससे आगे चलते हैं। हमारे पास है कर्वेचर टूल। ये बिल्कुल पेन टूल जैसा है, लेकिन विद एडिशनल फंक्शनैलिटी या बेटर इसकी फंक्शनैलिटीज लगती है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मैं ट्रेसिंग करने जाता हूं तो मैं कर्वेचर टूल का यूज करता हूँ। क्यों? ये खुद ही कर्व्स बनाता है। देखिए, अगर आप क्लिक करके, अब ये देखें, इसके साथ फिलहाल कोई लाइन नहीं चलेगी। जब आप अगला क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लाइन आ जाएगी। और ये कैसे होगी, जब आप अगला क्लिक करने जाएंगे तो ये इस हैंडल जो ये अगला कर्व आ रहा है इसके हिसाब से पिछले कर्व को एडजस्ट करेगा। आप जितना करीब करेंगे दूसरा भी उतना करीब हो जाएगा, जितना दूर करेंगे, ये देखें, उसके लिहाज से ये इसको साथ साथ एडजस्ट करता रहेगा। तो ये देखिए, अगर मैं इससे सर्कल बनाने जाऊं तो इट इज इजियर, लेकिन अगर मैं पेन टूल से बनाने जाऊं तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ये देखें, आपको इसमें थोड़ा सा ज्यादा चीजों को कंट्रोल करना पड़ता है। ये देखें, तो अब देखें इससे किस तरह का बना और उससे किस तरह का। तो क्या होता है कि ये हमें ज्यादा स्मूथनेस प्रोवाइड कर रहा होता है इससे। तो हम क्या करते हैं, अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिएगा, क्लिक 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 एंड क्लिक। तो सिंपली हम यहाँ पर इजीली, अगर हमें कोई कर्वी शेप बनानी है तो वो हम इजीली क्रिएट यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए कैसे परफेक्ट सर्कल बन गया। और इसमें एक और फायदा है कि जब इसमें आते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसमें आता हूँ और इसमें पॉइंट्स लगाता हूँ, ये देखें, ये इस तरह से
और ये चलिए मैंने यहाँ पर लगाया और यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब मुझे इस वाले पॉइंट को एडिट करना है तो मैं यहाँ पर आऊंगा, क्लिक करके इसको ड्रैग कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको मूव करना है तब भी, और इसको मुझे मूव करना है तब भी मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन आप देखेंगे कि ये क्या करेगा, ये पूरी लाइन को लेकर मूव हो रहा है। लेकिन उसमें क्या है, वो बहुत ही ज्यादा इजियर रहता है। किस तरह से इजियर रहता है अब देखिएगा। यहाँ पर मैं आता हूँ, क्लिक करता हूँ। अब देखेंगे इसका एक एंकर पॉइंट, इसका एंकर पॉइंट इस तरह से गोल होगा, और अगर जिस पे क्लिक करेंगे वो ब्लू हो जाएगी, यानी सिलेक्टेड जो भी होगा वो ब्लू होगा। तो अब आप देखेंगे आप लाइन के अंदर इसको मूव इजीली कर सकते हैं। अब देखें, और ये उसके हिसाब से अपने कर्व्स को भी एडजस्ट करता रहता है। तो इसकी एडजस्टमेंट इज अ बिट इजियर एज कंपेयर टू कि आप पेन टूल से लगे हुए एंकर पॉइंट्स को, ये देखिएगा मैं यहाँ पर एक लगाता हूँ, और अब देखें अगर एक यहाँ पर लगाता हूँ, ये देखिए मैं इसको इजीली कंट्रोल कर सकता हूँ। ये देखें, ये इजीली कंट्रोलेबल होते हैं। और अगर मैं पेन टूल से कुछ लगाता हूँ तो उसमें इश्यू ये है कि ये देखें ये मैंने लगा लिया। अब मुझे यहाँ पर आकर मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मुझे इसको माइनस करना है तो ये इस तरह से माइनस हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। और मैं अगर शेप जो है वो इस तरह से लेकर चल रहा हूँ तो ये देखें इस तरह से माइनस ये हो सकता है। लेकिन उसमें क्या है, आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर मुझे इसको यहाँ पर नहीं थोड़ा नीचे रखना है तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको लेकर आऊंगा और फिर इसको क्लिक करके थोड़ा नीचे ले जाऊंगा, और फिर से पेन टूल को लाऊंगा, फिर यहाँ पे क्लिक करके इसको आगे लेकर चलूंगा। या फिर अगर मुझे रास्ते में इसको कहे कुछ करना है तो मैं क्या करूंगा, आल्ट का बटन प्रेस करूंगा तो भी ये डायरेक्ट सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको थोड़ा नीचे करूंगा और फिर, लेकिन मुझे कोई और बटन प्रेस करना पड़ रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब मैं लेकर चल रहा हूँ कर्वेचर टूल को, आप देखिएगा मैं इस पर क्लिक करके डायरेक्टली इसको मूव कर सकता हूँ, डायरेक्टली इसको एडिट कर सकता हूँ। ये मुझे कोई अलग से टूल लाना नहीं पड़ता। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करके इसको मूव कर सकता हूँ डायरेक्टली। और ये देखिए अब मैं इसको साथ में एक यहाँ पे एक एंकर पॉइंट को ऐड कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे ले आता हूँ और इसको एडजस्ट कर लेता हूँ ऐसे। अब देखिए काफी हद तक सही। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब आप कहेंगे कि जी चलें ये तो हो गया, लेकिन अगर आपको कर्वेचर टूल से कॉर्नर्स बनाने हैं तो आप क्या करेंगे, जिस तरह हमने कहा था कि हम डायरेक्टली कॉर्नर बना सकते हैं पेन टूल का यूज करके, कि हम यहाँ पर अगर ये लगा रहे हैं और हमें ये बंद करना है क्योंकि शार्प कॉर्नर आ सकता है, तो हम क्लिक करते हैं तो ये बंद हो जाता है, तो हम एक शार्प कॉर्नर यहाँ पर लगा सकते हैं, सही। तो अगर शार्प कॉर्नर आ जाता है तो फिर कर्वेचर टूल में भी वो बात लगती है। तो उसमें क्या होता है कि आप आते हैं यहाँ पे, ये देखेंगे कर्व बना रहा है। अब देखिएगा डबल क्लिक, अब ये कर्व नहीं बना रहा, सही। तो अगर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो ये कर्व बनाएगा, डबल क्लिक करेंगे तो ये कर्व नहीं बनाएगा। और ये पहले से एग्जिस्टिंग शेप्स पर भी एप्लीकेबल है। अब देखिए यहाँ पर आपको कॉर्नर बनाना है, डबल क्लिक करें ये कॉर्नर बन जाएगा, और इस पर भी डबल क्लिक करें ये कॉर्नर बन जाएगा। आप ये देखिए इसको थोड़ा पीछे ले जाएं तो आप इसको जैसे भी चाहें साथ साथ एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखें। और फॉर एग्जांपल कि जी ये एक्स्ट्रा है या ये आपको नहीं चाहिए तो आप इसको हटा सकते हैं और इसको उठाकर ये देखें दरमियान में ले जा सकते हैं। तो वो जब हम ट्रेसिंग करेंगे तो हम फिर सही से देख लेंगे कि ये कैसे वर्कआउट कर रहा होता है। तो मैं इसको थोड़ा फॉर एग्जांपल आगे ले जाता हूँ और इसको भी थोड़ा सा, ये देखें, ठीक है। तो पेन टूल में हमने देखा कि पेन टूल से हम डायरेक्टली क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो हम यहाँ पर कर्व्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये बिल्कुल हमारे पास स्ट्रेट लाइंस लगा सकता है, और हम इससे इस तरह से कॉर्नर वाले शेप्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड एवरीथिंग। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि हम इसके कर्वी शेप्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। हमें सिर्फ क्लिक करके ड्रैग करना है एंड बूम, हमारे पास कर्वी शेप यहाँ पे बन जाएगा। फिर हमने देखा कि ये हमें हेल्प कर सकता है इन, हम ऐड कर सकते हैं एंकर पॉइंट्स को किसी भी एग्जिस्टिंग शेप में। ये देखें
ये देखिए अब मैं लगाने गया तो क्या हुआ, जब मैं स्पीड में ये करूंगा तो ये साइड पे लगा देगा, लेकिन अगर मैं ऐड एंकर पॉइंट टूल को लेकर आऊंगा तो ये एरर देगा, मुझे सही से लगाना ही पड़ेगा। ये देखिए अब लगाएगा, अब सही। तो इस तरह हम ऐड एंकर पॉइंट कर सकते हैं और फिर हम डायरेक्ट सिलेक्शन को ला के इसको एडिट कर सकते हैं जिस तरह से हम इसको एडिट करना चाह रहे हैं। अब ये देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो मैं इसको बिल्कुल लाइन को स्ट्रेटन आउट कर सकता हूँ। ये देखें, ठीक है। उसके बाद फिर सिमिलर वे में डिलीट एंकर पॉइंट टूल भी वर्कआउट कर रहा होता है। अच्छा ये देखिएगा डिलीट एंकर पॉइंट, और ये मैं आकर क्लिक करता हूँ तो ये एंकर पॉइंट को सिर्फ पाथ के ऊपर, जब वो एंकर पॉइंट के ऊपर होगा तो ही डिलीट करेगा, वरना इधर उधर मुझे वो एरर देगा। ठीक है। अब अगर मैं पेन टूल से ला के कुछ यहाँ पे एंकर पॉइंट्स को ऐड कर देता हूँ, सही है। और उसके बाद मैं इनको इससे माइनस तो कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ वहाँ कहीं भी और क्लिक करूंगा तो ये देखिए, और ये देखिए इससे इसने एंकर पॉइंट ऐड कर दिया और अब मैं डिलीट कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं डिलीट एंकर पॉइंट टूल लगाऊंगा तो ये कुछ भी नहीं करेगा। ये देखिए एंकर पॉइंट को ऐड नहीं करेगा। उसका ये फायदा कि मैं बार बार अंडू नहीं करना पड़ता। तो ये देखें इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। ये देखें जब भी मैं साइड पे या आगे पीछे कहीं पे क्लिक करूंगा तो एरर आएगा, तो मैं डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ही वर्क कर रहा होगा। अच्छा जी। तो इस तरह से हम पूरी शेप को भी हटा सकते हैं। और उसके बाद फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास एक इस तरह का है जिसमें ये शेप है, फॉर एग्जांपल अब देखिए इसमें कोई भी एंकर पॉइंट टूल, सॉरी कर्व हैंडल इसमें नहीं है। अब हम एंकर पॉइंट टूल को लाएंगे, क्लिक एंड ड्रैग, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर्व्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, सिमिलरली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये देखें, और सिमिलरली आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कर्वेचर टूल किस तरह से वर्कआउट कर रहा होता है, कि हम इससे कर्व्स बना सकते हैं। अब ये देखिए मैंने ओपन पाथ एक बनाया, ठीक है। सो देर आर मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज, हम आगे जाकर देखेंगे कि हम इससे क्या क्या कर सकते हैं, सही। तो अब देखेंगे मैंने बनाया, इस तरह से मैं बना सकता हूँ। उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, इससे परफेक्ट सर्कल बना सकता हूँ। ठीक है। अब मुझे क्या करना, मुझे एक परफेक्ट रेक्टेंगल बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक, अब मैंने शिफ्ट होल्ड किया हुआ है, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक एंड क्लिक। आखिरी वाला आप सिंगल करेंगे, क्योंकि अगर मैं देखिएगा डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, सही है। उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक, अगर मैं यहाँ पर भी डबल क्लिक करूंगा तो ये कर्व बना देगा। तो लास्ट वाला क्लोज करते हुए मुझे क्या करना है, सिंगल क्लिक करना है। तो जब आप डबल क्लिक करते हैं तो ये कॉर्नर्स बनाता है, और अगर कोई एग्जिस्टिंग पहले से आपके पास कर्व है तो उस पर अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो वो कॉर्नर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कोई कॉर्नर पे डबल क्लिक करते हैं तो वो कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए मैं सब पे अगर डबल क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह से दिखाई देगा, और अगर इस तरह से और इस पर सब पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये, और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि ये कर्वेचर टूल से बने हैं तो इसलिए ऐसे बिहेव कर रहे हैं। अब देखिएगा अगर मैं यहाँ से लाके एक इलिप्स या सर्कल बनाता हूँ, ये बिल्कुल भी कर्वेचर टूल से नहीं बना। अब देखिएगा अगर मैं कर्वेचर टूल लाता हूँ तो डबल क्लिक, कोई फर्क नहीं पड़ा। चलिए अब इस पे करके देखते हैं, डबल क्लिक, सही, डबल क्लिक, ठीक, और डबल क्लिक, सही। अब मैं अगर दोबारा इन पर डबल क्लिक करूंगा तो ये वापस से सर्कल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखिए आखिरी वाले पर मुझे करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन हम करते हैं ताकि बाद में इशू ना आए। ठीक है। तो अब देखिए अगर मैं एक पर करता हूँ तो मुझे कोई फर्क नजर भी नहीं आएगा, क्योंकि ये इस तरफ से कर्व हो रहा है इस एंकर पॉइंट की वजह से, और ये इस तरफ से कर्व हो रहा है इस एंकर पॉइंट की वजह से। तो इसलिए एटलीस्ट दो एंकर पॉइंट को मुझे, ये देखें, अब देखें यहाँ पर ये कर्व इस एंकर पॉइंट की वजह से और नीचे भी, लेकिन मैं इस पर करूंगा तो ये दोनों कर्व इकट्ठे खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए डबल क्लिक करने पर कॉर्नर
ये देखें, अब ये डबल क्लिक नहीं हुआ, और सिंगल क्लिक करने पर आपको कर्व्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आज हमने देखा कि किस तरह पेन टूल और कर्वेचर टूल वर्क कर रहे थे, और हमने देखा कि पेन टूल के अंदर कुछ टूल्स थे वो किस तरह से वर्क कर रहे थे। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि टाइप टूल किस तरह से वर्क करता है, इसमें फिर टाइप फेसेस और फिर फैमिली फ़ॉन्ट्स की और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। और फिर लाइन टूल है, उसके अंदर कुछ टूल्स हैं, फिर उनको भी देखेंगे हम इंशाल्लाह। तो आज की क्लास के लिए यही था। अगर आपको इसमें कोई इश्यू है या आपको कोई बात समझ नहीं आई पेन टूल में से, कर्वेचर टूल में से, या इनके अंदर कुछ टूल्स हैं उनमें से, तो आप लोग अब क्वेश्चन कर सकते हैं।